बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैं वीडियो ले आई हूँ। अगर आप बनाना चाहते हैं यूट्यूब पर कुकिंग चैनल, वो भी कम बजट में रहते हुए, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो उसमें लाजमी कौन सी चीज़ें होती है, कौन से बर्तन यूज़ करने होते हैं, तो ये सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं अपने ही तजर्बे से, कि मुझे भी आप लोगों ने आपने देखा होगा मेरी कितनी ज़्यादा वीडियोस हैं, रेसिपीज़ हैं, उनमें मैंने कौन से बर्तन यूज़ किए हुए हैं और मैंने कितने के परचेज़ किए हैं, ये सारी डिटेल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप बनाना चाहते हैं कुकिंग चैनल और आप लोगों को इंटरेस्ट है इस काम में, तो आप बिल्कुल बनाएं और कम बजट में रहते हुए और बहुत ही कम बर्तन वगैरह लेके इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। तो कुछ चीज़ें तो मैं पहली वीडियो में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। मैं अपना चूल्हा वगैरह और जो शीट वगैरह किचन का जहाँ पकाती हूँ, किचन में चूल्हा कौन सा इस्तेमाल करती हूँ, लाइट वगैरह का, मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों से पहली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाली है। आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी और एंड तक मेरे साथ रहना है, ताकि आप जान सकें कि बहुत ही कम बजट में और हम यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं दिखाऊंगी अपनी कढ़ाई नॉन स्टिक की, जो कि मैंने ली थी। काफ़ी टाइम हो गया इसे लिए हुए, तो इसकी प्राइस मुझे सही तरीके से याद नहीं है, लेकिन ये कढ़ाई आपने देखी होगी। मैंने तकरीबन हर रेसिपी में इसे यूज़ किया है। ये सालन वगैरह बनाने में और चावल वगैरह बनाने में और तकरीबन केक और पिज़्ज़ा वगैरह बनाने में भी मैं ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करती रही हूँ। नॉन स्टिक की आप कढ़ाई लें। आप लाजमी नहीं कि पूरा नॉन स्टिक का सेट एक मरतबा लें, आपको जो ज़रूरत है आप वो चीज़ें ले लें, लेकिन नॉन स्टिक का आप जो भी बर्तन लें तो वो अच्छे वाला लें, ताकि उसकी जो नॉन स्टिक है वो ख़राब ना हो। और ये कढ़ाई तकरीबन मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। आपने देखा अभी तक इसकी नॉन स्टिक बिल्कुल सही है। तो इसे मैं रेसिपी में यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छी है। तो एक ही मरतबा मैंने ली थी सिर्फ कढ़ाई, मतलब अलग चीज़ें मैंने ली थी और इकट्ठा सेट नहीं लिया था। तो यहाँ मैंने दिखाऊंगी मैं आपको अपना तवा नॉन स्टिक का। ये भी मैंने तवा लिया था, तो इसमें मैं बनाती हूँ पराठे वगैरह या बर्गर वगैरह मैं इसके अंदर बनाती हूँ। और बहुत सारी ब्रेड वगैरह की रेसिपी जो होती हैं वो काफ़ी मैं इसमें ही बनाती हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने इसमें तवा पिज़्ज़ा बनाया था, आपने देखा था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने कुछ ही चीज़ें नॉन स्टिक की ली हैं, लेकिन ये मैंने सोचा था कि मैं अच्छी ही लूँ ताकि ये ख़राब ना हो। तो ये काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये एक छोटे साइज़ का मैंने लिया था नॉन स्टिक का फ्राई पैन। ये भी अच्छे वाला और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे भी आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में इसका इस्तेमाल किया है। तो ये अभी मैंने कुछ टाइम पहले लिया है सॉस पैन। ये मैंने तकरीबन लिया था 450 का लिया है अभी। तो ये भी थोड़ा हेवी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत सारी रेसिपियों में यूज़ होता है, दूध वगैरह या कोई मीठा बनाने में। तो ये कांच की प्याली है। अक्सर आपने देखा होगा मसाले वगैरह में मैं यूज़ करती हूँ, जैसे प्याज टमाटर या स्पाइसेस वगैरह मैं यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। इस तरह की छोटी छोटी प्यालियाँ खूबसूरत सी जो अगर आपको मिलती हैं तो वो भी आप ले लें। तो ये जब मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, ये एक ही टाइम में मैंने नहीं ख़रीदी। मैंने थोड़े थोड़े टाइम बाद, जैसे मैं जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी वो मैं ले लेती थी। तो इसमें ये कुछ वाइट कलर में ये कुछ प्यालियाँ और कुछ बर्तन है। ये 2 प्याली आपने देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत सी हैं। ये मैंने 2 प्याली तकरीबन ये मैंने 300 की ली थी। और ये बाउल है, ये देखिए आप, इसके अंदर आप केचप वगैरह या कोई मायोनीज़ या चटनी वगैरह में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या रायते में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 प्यालियाँ जो मैंने ली थी बहुत ही खूबसूरत मुझे लगती हैं, बहुत ही प्यारी हैं। तो ये मैं बहुत सारी रेसिपी में इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग मेरी चैनल पर मेरी रेसिपी में देख सकते हैं। तो ये कुछ गिलास वगैरह मैं इकट्ठे भी सेट ले लेती हूँ और सिंगल भी आजकल ये मिल जाते हैं $1 शॉप से। इंशाल्लाह मैं कभी जाऊंगी तो आप लोगों को भी विज़िट कराऊंगी। तो $1 शॉप से ये चीज़ें अगर आप 2-2 लें तो उस तरीके से भी मिल जाती हैं। तो ये मेरे पास है कप, मेजरमेंट कप। ये तो बहुत ही लाजमी चीज़ है।
ये बहुत ही लाज़मी चीज़ है, इससे आप केक वगैरह बनाते हैं या किसी चीज़ में आप लोग पैमाइश करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये मैंने लिए थी चमची का सेट, इसके अंदर 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून, क्वार्टर टी स्पून, मतलब इसमें 4 5 6 चमचियों का साइज़ है। ये तकरीबन मैंने लिया था 250 का, और 250 का ही मैंने ये मेजरमेंट कप का सेट लिया था। तो इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लेते हुए आप भी अपना चैनल बना सकते हैं। तो ये स्पैचुला है मेरे पास एक, ये भी काफ़ी टाइम पुराना है, और इसी के साथ ये बुर्श लिए थे। दोनों इकट्ठी मैंने चीज़ें ली थी, दोनों तकरीबन 250 की ली थी। और ये अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये आइसक्रीम का जो है चम्मच ये लिया है, ये मैंने लिया है 350 का लिया है। और ये है पिज़्ज़ा कटर, तो ये पिज़्ज़ा कटर भी मैंने 250 का ही लिया है। तो ये है अंडा फेंटने वाला, ये तो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है, लेकिन ये भी मैंने तकरीबन 350 का लिया था। अब कुछ ही टाइम पहले मैं ये चम्मच लेके आई हूँ, इससे पकोड़े वगैरह आप फ्राई करें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये 250 का लिया था, और ये $1 शॉप से ही मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी। ये छोटा सा जग है, बहुत ही खूबसूरत सा, और ये इस किस्म की चीज़ें बहुत ही बआसानी मिल जाती हैं। ये दोनों चीज़ें भी मैंने $1 शॉप से 320 की ली थी। बहुत ही काम आती हैं ये चीज़ें। और इसके साथ ये मैं बाउल दिखाऊंगी आपको। ये बाउल भी मेरे पास काफ़ी टाइम से है, ये मैंने लिया था 350 का लिया था। और ये बहुत सारी चीज़ों में, चना चाट वगैरह में या मैकरोनी वगैरह में, सलाद में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये जो बाउल है दूसरा, ये मैंने लिया था 250 का ये लिया था। तो ये डिज़र्ट वगैरह में, मीठे में, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। और बड़े साइज़ का ये प्लास्टिक का बाउल लिया था, ये आटा वगैरह गूंदने में, रेसिपी में, या मैदा वगैरह की कोई चीज़ें मैं बनाती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या केक वगैरह में मैं बहुत ही इसका यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने लिया था 250 का, और इससे मैं पकोड़े वगैरह फ्राई करती हूँ। ये चम्मच वगैरह है कुछ जो कि मैं कढ़ाई में, चावलों में, या बर्गर वगैरह में, या सालन वगैरह में यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैंने सिंगल एक चमचा लिया था, ये 250 का लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही काम आने वाला है। तो कुछ ये लकड़ी के चम्मच मैंने लिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। नॉन स्टिक में लकड़ी के चम्मच भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ, फ्राई पैन में भी इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने आलू मैश करने वाला ये लिया था, ये तकरीबन मैंने लिया था 250 का। और इसी प्राइस में ये मैंने कुछ चिमटे वगैरह लिए हैं खूबसूरत। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तकरीबन 250 या 350 में मिल जाती हैं। ये मेरी अक्सर आपने देखा होगा रेसिपी में प्लेटें ब्लैक कलर की है, वाइट है, और एक प्लेट मैंने गुलाई में ली हुई है। लाजमी नहीं कि आप इसका पूरा सेट लें, आप सिंगल सिंगल लें और इसे एहतियात से रखें और रेसिपी में इसे यूज़ करें। नाजुक ये बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसे एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये मैंने लिया हुआ है, केक टिन लिया हुआ है, ये 3 का सेट है। अक्सर आपने देखा होगा केक की रेसिपी भी मैं बनाती रहती हूँ, अक्सर घर में भी केक ट्राई करती रहती हूँ। तो ये मैंने यहाँ लिया हुआ है जो चकोर नॉन स्टिक की है मैंने ली। इसके अंदर मैंने लजानिया वगैरह भी बनाया था, और अब इसमें पिज़्ज़ा भी बनाया है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं इंशाल्लाह। तो ये केक टिन गोल साइज़ में मैंने लिया है, ये मैंने लिया था तकरीबन 450 का। ये मैंने केक टिन लिया था। अंदर से ये इसकी प्लेट अलग हो जाती है, इसे आप अलग भी वॉश कर सकते हैं, और इसके अंदर इस तरीके से ये सेट हो जाएगी। तो सिंगल सिंगल भी आप चीज़ें ले सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप एक ही टाइम में लें। ये पिज़्ज़ा प्लेट मैंने ली थी, ये छोटे साइज़ की है, तो काफ़ी मरतबा छोटा पिज़्ज़ा बनाना होता है तो मैं इसी के अंदर बना लेती हूँ। तो ये कुछ कप हैं, आप देख सकते हैं, इस पे इमोजी बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत ये मुझे लगते हैं। बहुत रेसिपी में तो बहुत कम यूज़ होते हैं, इतने इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ये कि इस्तेमाल जब दिल चाहता है तो मैं इसे कर लेती हूँ। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बर्तन हो तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं किचन में। इस तरह के सेट हो, आपका जब दिल चाहे तो आप घर में भी ट्राई करें। तो ये मैंने कुछ टाइम पहले मैंने लिए हैंड बीटर मशीन ली थी, इसका मैं बहुत ही इस्तेमाल करती हूँ, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने परचेज़ की है। ये मैंने ली थी तकरीबन ये 5000 की मैंने ली है, इसकी 5 ईयर वारंटी है, और 2 ये इसके साथ ये औज़ार हैं जिससे मैं जो है केक वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और आइसक्रीम भी बहुत ही
मज़े की इससे बनती है। क्रीम वगैरह बहुत ज़बरदस्त इससे तैयार होती है। तो ये मशीन जो मेरे बहुत ही काम आने वाली है। अगर आप बनाना चाहते हैं आइसक्रीम या केक वगैरह, तो उसमें आप लोग भी ये एक मरतबा ले लें तो 5 साल इसकी गारंटी है। बहुत ही ज़बरदस्त है ये मशीन। तो इसके साथ ये कुछ औज़ार है, इनका भी मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया है। इनकी फ़िलहाल मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन बीटर मशीन मेरे बहुत ही काम आती है। तो आइसक्रीम, अब गर्मियाँ हैं, आइसक्रीम वगैरह बनाती हूँ, तो ये वो तमाम बर्तन हैं जो जिनकी मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि मैंने कितने के ख़रीदे। कुछ चीज़ों के प्राइस मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने एकदम से सारी चीज़ें परचेज़ नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता मैं कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से अगर अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं कुकिंग का, और आप लोगों को इंटरेस्ट है, आप बिल्कुल बनाएं। कुकिंग का यूट्यूब चैनल आप बिल्कुल बनाएं, और इसके लिए बस एक जो है टच मोबाइल का होना लाजमी है, जिससे आप अपनी वीडियो वगैरह बनाएं। और एप्लीकेशन में मैंने आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ कि एप्लीकेशन वीडियो बनाने के लिए आप कौन सी इस्तेमाल करें, एडिट आप किससे करें। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले वीडियो में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। आप वहाँ से मेरे चैनल पर मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग भी बना सकते हैं बहुत ही कम बजट में रहते हुए और बआसानी। यूट्यूब चैनल आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल स्टार्ट करें। आप घर में जो आपके ज़ाहिर है बर्तन होते हैं उसी से स्टार्ट करें, और आहिस्ता आहिस्ता आप कुछ चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरत में हो। तो मैंने इस तरीके से अपना चैनल स्टार्ट किया, और अब जो माशाल्लाह है आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी। बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट आते हैं। शुक्रिया आप लोगों के कमेंट्स का, बहुत ही शुक्रिया। तो ये वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद रहेगी। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों की हेल्प के लिए कोई अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँ। तो जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं लेकर आती रहूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।